चित्तौड़ के अजेय दुर्ग का पतन हो चुका था। महाराणा उदय सिंह लापता थे और जयमल फत्ता ने प्राणों की आहुति दे दी थी। किले पर दखल कर सम्राट अकबर उसे एक अधिकारी को सौंप आगरा लौट आए थे। अधिकारी को आज्ञा थी कि आसपास के सभी किलों को अधीन कर ले और उनके अधिपतियों को, जो राणा के सरदार थे, या तो अपने अधीन कर ले या युद्ध में पराजित कर दे। इस कार्य के लिए एक भारी सेना छोड़ भी दी गई थी। रणथंभौर का दुर्ग अत्यंत अजेय था। वह एक दुर्गम विशाल चट्टान पर निर्भयता से खड़ा था। दुर्ग पर चढ़ने को मीलों तक कहीं भी सुविधा न थी। केवल एक ढालू नाले द्वारा जो मुड़कर इधर उधर बहुत टेढ़ा हो रहा था। एक भयानक रास्ता किले तक गया हुआ था। इसके चारों ओर दुर्गम अरावली की अनगिनत श्रेणियां थीं। इसकी रक्षा राव सुरजन हारा की नव विधवा पत्नी कर रही थी। इस युद्ध में हारा सरदार पुत्र सहित काम आए थे। किला घेर लिया गया था। सिंहनी रानी पति और पुत्र का घाव छिपाए यत्न से किले की रक्षा में तत्पर थी। इस समय मेवाड़ में मुगल सिपाही ही सिपाही नजर आते थे। इस किले में महाराणा कुंभा की वह रत्न जटित तलवार धरोहर के तौर पर रखी थी, जो उन्हें मालव शाह की विजय में भेंट दी गई थी। सिंह विक्रम सुरजन के पूर्वजों ने सैकड़ों बार प्राण देकर भी इस तलवार की रक्षा की थी। परिस्थिति गंभीर होती चली जा रही थी, क्योंकि आक्रमण बराबर जारी थे। खाद्य सामग्री और युद्ध सामग्री बराबर क्षय हो रही थी और शत्रुओं के हटने की कोई आशा न थी। मुगल सेनापति किले की चाबियां मांग चुका था, जिसे देने से रानी ने दर्प से इनकार कर दिया था। उसके पूर्वजों पर जो भार था, वह इस समय इस असहाय दुखिता वीर बाला पर था, जिसे इस समय कहीं से कोई सहारा न था और प्रबल प्रतापी अकबर से मोर्चा लेना था। वह किले के पूर्वीय बुर्ज की खिड़की में मलिन वस्त्र पहने बैठी गौर से मुगलों के टिड्डी दल को देख रही थी। मनुष्यों की चिल्लाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, इधर उधर डेरे गरने की खटपट की आवाज़ यहाँ भी उसके कानों में पड़ रही थी। उसी के पास उसकी पुत्री बैठी किसी राजपूत सिपाही का फटा वस्त्र सी रही थी। रानी ने भग्न मन से कहा, बेटी अब नहीं, अब एक क्षण भी नहीं चल सकता। मुझे न अपनी परवाह है, न तेरी और न किसी और वीर पुरुष या स्त्री की। हम सब सच्चे राजपूत की भांति भूख और मृत्यु का सामना कर सकते हैं, परंतु वह तलवार जो मेरे ससुर ने, परदादा ने अपनी पाग पर रखकर राणा कुंभा से ग्रहण की थी और उसकी रक्षा का वचन दिया था, उसका क्या होगा? उसकी रक्षा किस भांति की जाएगी? क्या वह मुगल बादशाह के कदमों में पेश की जाने को दिल्ली भेज दी जाएगी? वह विजयी महाराणा कुंभा की तलवार, जिसे उन्होंने मालवे के प्रतापी सुल्तान महमूद शाह खिलजी से बलपूर्वक हरण किया था। रानी की दृष्टि ऊपर उठकर किले की बुर्जी पर अटक गई। वह अत्यंत गंभीर और शोकपूर्ण विचारों में मग्न हो गई। बालिका ने हाथ का काम रख दिया। वह उठकर माता के पास आई और माता के मुख पर अपना मुख रख दिया। वह अति सुंदर मुख था, पर भूख और वेदना के कारण वह गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ी की भांति शोभाहीन हो रहा था। आंखों का सभी रस सूख गया था। उसने करुण कंपित स्वर में कहा, हम 40 भी तो नहीं हैं माँ, फिर हम सब भूख से अधमरे हो रहे हैं। हाय, आज हमें रोटी का एक टुकड़ा भी इतना दुर्लभ है। बालिका ने एक सिसकी भरी और माता से लिपट गई। रानी ने सहज गंभीर स्वर में कहा, धीरज बेटी, धीरज।
यह समय भूख और मृत्यु की चर्चा का नहीं। इस समय हमें तलवार की रक्षा का विचार करना चाहिए, जो हमारे कुल की प्रतिष्ठा की चीज़ है। एकाएक बालिका के मस्तिष्क में कोई विचार उठा। उसने दोनों हाथों से माता का मुख अपनी तरफ फेरा। क्षण भर दोनों आँखों से आँख मिलाकर एकटक एक दूसरे को देखती रहीं। पुत्री की अर्थपूर्ण दृष्टि और कंपित होंठ देखकर उसने कहा, तू क्या सोच रही है लड़की? माँ, मैंने तलवार की रक्षा का उपाय सोच लिया है, मुझे साहस करने दो। इसके बाद उसने माता के कान में झुककर कुछ कहा। रानी ने सहमति नहीं दी, परंतु बालिका ने हट करके रानी को सहमत कर ही लिया। भयानक रात थी और आकाश पर बदली छाई थी। किले के पृष्ठभाग की बुर्जी पर 4 प्राणी एक दूसरे से सटे खड़े थे। रानी ने कहा, बेटी, अब हम ना मिलेंगे? नहीं माँ, हम मिलेंगे। आनंद और सुख के अक्षय स्थल स्वर्ग में शीघ्र ही। उसने फसील पर लटकती हुई रस्सी अपने कोमल हाथों में पकड़ी। एक वृद्ध योद्धा ने कंपित स्वर में कहा, भाई जी राज, मुजरा। ठाकरा, माता की प्रतिष्ठा आपके हाथ है। बालिका साहसपूर्वक रस्सी पर से उतरने लगी और उस अंधकार में विलीन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल एक बालक धूल और कालक से अत्यंत गंदा, फटे वस्त्र पहने, नंगे पैर, सिर पर घास का एक बड़ा सा गट्ठा लिए लड़खड़ाती चाल से मुगल शिविर में प्रवेश कर रहा था। एक प्रहरी ने करक कर पूछा, कहाँ जाता है बदजात? सरकार, मोहम्मद इब्राहिम का नौकर हूँ, उनके घोड़े की घास ले जा रहा हूँ। उस अनंत लश्कर में कौन इब्राहिम है, यह प्रहरी क्या जाने। उसने पिनक में ऊँघते हुए कहा, जा मर। यवन दल परा सो रहा था। बहुत कम लोग जागे हुए थे। बालक को और भी 1-2 बार टोका गया और उसने यही उत्तर दिया। वह मुगल सेना को चीरता चला गया। एक चौकी पर सिपाही ने घुरक कर कहा, इधर आ बे, घास इधर ला। बहुत अच्छा सरकार। क्या पैसे? हुजूर, गरीब लड़का हूँ, जो मर्जी हो दे दे। बालक ने घास सामने फेंक दी। उसमें से रस्सी खोली, खुरपी और रस्सी लपेटकर हाथ में ले ली और फिर थककर वहीं बैठ गया। सिपाही ने कुछ नर्म होकर कहा, इतनी जल्दी घर से क्यों निकला? सरकार, भूखा हूँ, पेट सब कराता है। नौकरी करेगा? करूँगा मालिक, पर मेरी बुढ़िया माँ 3 दिन से भूखी बीमार पड़ी है, उसे कुछ खाना ले। सिपाही ने थोड़े पैसे निकाल कर फेंक दिए। हमारा नाम ताज रखा है, नौकरी करना हो तो इधर आ जाना। बहुत अच्छा सरकार, पर कोई रोकेगा? सिपाही ने एक पुर्जा लिखकर उसे दिया और कहा, जो तुझे रोके उसे यह दिखा देना। बालक सलाम करके धीरे धीरे आगे बढ़ा। शिविर की समाप्ति पर प्रहरी ने उसे टोका, पर वह पुर्जा देखकर संतुष्ट हो गया। बालक ने सकुशल यवन शिविर पार किया। वह कुछ दूर बढ़ा चला गया। इसके बाद वह ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और वहां से सूखी लकड़ी बटोर कर आग जला दी। रानी ने कहा, लड़की सुरक्षित यवन शिविर को पार कर गई, अब विलंब का काम नहीं। ठाकरा, अभी तुम सब क्या जने हो? सब मिलाकर 36 हैं महारानी। अच्छा, मैं सबको नौकरी से मुक्त करती हूँ। जिसकी इच्छा हो यवन सेनापति को आत्मसमर्पण कर दे। माता, केसर का कड़ाह भरा जाए, हम साखा करेंगे। ठाकरा, जीते जी प्रतिष्ठा न जाने पाए। ऐसा ही होगा माता।
केसर का भारी कराह भरा था। प्रत्येक योद्धा अपना अंग रखा उसमें रंग रंग कर पहन रहा था। यह स्वेच्छा सेना थी। रानी ने कहा, तो तुम तैयार हो? हाँ माँ। अच्छा, ज्यों ही हम अपना कार्य समाप्त कर लें, तुम किले का फाटक खोल शत्रुओं पर टूट पड़ना। जो आज्ञा। और जब तक एक भी जीवित रहे, यवन किले के फाटक को ना छू सके। जो आज्ञा। तुम कुल कितने हो? सब 36 हैं। तुम 36,000 हो। जुहार ठाकरा। रानी महलों में चल दी। एक बार 36 कंठों ने गरज कर कहा, जय रानी माता की। प्रत्येक वीर नंगी तलवार लिए दृढ़ निश्चय कर पंक्तिबद्ध खड़ा था। राजमहल में भीषण धड़ाका हुआ और क्षण भर में ही आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। यवन शिविर में हलचल मच गई। 36 वीर नंगी तलवार लेकर आगे बढ़े। उन्होंने फाटक खोल दिया। वे सब भूखों मर रहे थे। उनकी आंखें निकली पड़ती थीं, फिर भी वे लौह पुरुष की भांति दृढ़ थे। उनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। उन्होंने किले का फाटक खोल दिया और देखते ही देखते जूझ मरे। बालक के पैर लहूलुहान हो रहे थे। पग पग पर वह लड़खड़ा रहा था। धरती तपते तवे की भांति तप रही थी। वह भूख प्यास से अधमरा हो रहा था। उसके वस्त्र चीथड़े हो गए थे। उनमें कांटे और गुल्मों ने लिपटकर उसका अद्भुत स्वरूप बना दिया था। वह किसी भांति साहस करके दुर्गम दुरूह घाटी में बढ़ा चला जा रहा था। सामने की टेकरी पर जो बटिया दिख रही थी, उसी पर चढ़ने का उसका इरादा था। टेकरी पर एक भील धनुष पर बाण चढ़ाए इसी ओर देख रहा था। उसने ललकार कर बालक से कहा, वहीं खड़ा रह, यहाँ आने का क्या काम है? उसने बाण बालक की ओर साधा। बालक ने हाथ के संकेत से उसे रोका। उसने भरपूर शक्ति लगाकर पुकारा, राणा जी, और वह मूर्छित हो वहीं गिर पड़ा। तुरंत ही बलिष्ठ पुरुष कुटिया से बाहर निकल आए। उनके हाथों में तलवारें थी। दोनों व्यक्तियों ने नीचे उतरकर बालक को उठाया। बालक ने जल का संकेत किया। राणा ने वस्त्र उठाकर देखा, वो बालक नहीं, बालिका थी। उसकी छाती पर गोदर से लपेटी हुई वह तलवार थी, जो गोदर हटाते ही सूर्य की भांति चमकने लगी। बालिका ने भग्न स्वर में कहा, महाराज की जय हो। मैं रणथंभोर के दुर्गपति सुरजनहारा की पुत्री हूँ। महाराज, चित्तौर पतन के बाद रणथंभोर भी घेर लिया गया। पिता और भाई तो चित्तौर में ही काम आए थे। हम लोगों ने बहुत चेष्टा की, पर महाराज, हम भूखों मरने लगे। अंत में हमारा प्यारा रणथंभोर। बालिका बोल न सकी। उसके होठ फरक कर रह गए। बालिका के प्राण निकल गए। राणा के हाथ से तलवार छूट गई। बालिका की निर्जीव देह गोद में लेकर वे बालकों की भांति रोने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी और मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।